हे कृष्णा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आज की समय टीवी चैनल हो कि कहाँ भी आजकल ये जो आचार्य गुरु रूप में समाज में बड़े बड़े प्रतिष्ठित साधु महात्मा लोग हैं, अब बहुत लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं। अब साधु महात्मा उसको ज़्यादातर की देखा जाता है जितना बोलने वाले हैं वो इसी श्लोकों की व्याख्या को उन्होंने लेपापति जैसा ही करते हैं। स्पष्टवादी गोस्वामी तुलसीदास की बातों को स्वीकार नहीं कर पाते सहज से। क्यों? आज के समय जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति जैसे ही कोई बात यदि कोई बोलता है उसको केस लगा देते हैं, माने कोर्ट कचहरी केस आ जाता है। सिर्फ भय से मैं देखो साधु महात्मा सही ढंग से इसको बोल नहीं पाते, इसलिए बात को चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। स्पष्टवादिता नहीं रहता है उनके शब्दों में। और दूसरी चीज़, समाज में कर्मस्थ है, बड़ी दुख की बात है। जैसा कि कोई ब्राह्मण है, वो अपने को ब्राह्मण बोलता है, किंतु ब्राह्मण बोलता है किंतु कार्य में नहीं है, इसका स्वभाव भी नहीं ब्राह्मण है। और कोई शूद्र काम कर रहा है, शूद्र मतलब सेवक है, सेवा कर रहा है, सेवक शूद्र है, किंतु शूद्र हिसाब से आपको अपनी भी मान्यता है मैं शूद्र हूँ, वो स्वीकार नहीं कर पाता है मैं शूद्र हूँ। क्यों? शूद्र को निम्न दृष्टि में देखा जा रहा है समाज में, निम्न दृष्टि से देखने के कारण से उनको शूद्र भी मानता है। अब ब्राह्मण है, जाति में जन्म हो गया, घर में जन्म हो गया, अपने को मानता है मैं ब्राह्मण हूँ, वो इतना ब्राह्मण में मानता है, किंतु कर्म नहीं है कि उनका स्वभाव भी ब्राह्मण नहीं है। किंतु भगवत गीता में वर्णाश्रम में भगवान जो भगवत गीता में कहे ब्राह्मण की बारे में बताए हैं, उनको भी पता ही नहीं ब्राह्मण का कर्म क्या होता है। और ये सभी बातों को मैं वीडियो के माध्यम से बताने के लिए चाहता हूँ। क्यों? और ज़्यादातर नेता ही समाज में विभेदता पैदा किए। जितना नेता है अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने भेद जाति के नाम पर बनाए दिए। जाति के नाम पर वोट की पाने के चक्कर में और जाति के नाम पर उनको दलित एक्ट बना दिए। और दलित एक्ट के माध्यम से वो लोग अपनी वोट भी लेते हैं और समाज में भेद पैदा किए हैं जाति के नाम पर। ये ज़्यादातर नेता मंत्री जो आज तथाकथित राजनीतिक नेता है, वही लोग हैं भ्रष्टाचार समाज में फैलाया। पहले यदि था होगा ऐसे ही नेता लोग ही इसको भ्रष्ट किए, चाहे आज के नेता हो पहले के नेता हो, स्वार्थ के लिए लोग जाति भेद पैदा किए। क्योंकि शास्त्र के दृष्टि को नहीं देखे, शास्त्र में जो बात लिखा गया उनको बातों को उन्होंने आज ही में यथारूप ज्ञान संसार को समाज को नहीं दिए। हमारे वीडियो के माध्यम से आप बताने के लिए चाहता हूँ इसी श्लोक की जो तात्पर्य पहले से कुछ बात करते हैं। ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण का अर्थ भगवान भगवत गीता में कैसा कहे? भगवान बोलते मैं चतुर्वर्ण्य माया सृष्टा गुणकर्म विभाग, मैं 4 प्रकार वर्ण आश्रम बनाया हूँ, उसका गुण और कर्म माने स्वभाव और कर्म के अनुसार उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा जाता है। यदि कर्म कहेगा, बोलेगा मैं अपने को बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ, जन्म लिया ब्राह्मण हूँ, और कर्म करता है शूद्र की कर्तव्य करता है क्षत्रिय की कर्तव्य करता है, बिजनेस करता है तो व्यापारी कर्तव्य करता है, अपनी मानता है मैं ब्राह्मण हूँ। और स्वभाव भी नहीं है, ब्राह्मण जैसा स्वभाव नहीं है। और वो स्वभाव अनुযাयी कर्म करने के लिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ब्राह्मण का अर्थ क्या है, ब्राह्मण का श्लोक क्या है। ब्राह्मण के मतलब का अर्थ है सम दम तप शौचम क्षांतिराजमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव च। ये ब्राह्मण के बारे में भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। ब्राह्मण शांति प्रियता होता है, आत्मसंयमी होता है, तपस्या वाला करने वाले होते हैं, पवित्रता हो रखता है, शुद्धता रहता है, काम वासना से रहित होते, सहिष्णुता होता है, सत्यनिष्ठा होता है, और ज्ञान और विज्ञान अनुभव करने वाले बातें होते, और धार्मिकता होता है, नास्तिक वाला नहीं होते। ऐसा स्वभाव वाले होते हैं ब्राह्मण, जिनके द्वारा ब्राह्मण अपने कर्तव्य करता है। और ब्राह्मण कौन दलित नहीं होता है। भगवान के मित्र अब दलित एक्ट वाले जो बता रहे हैं, बतान कर चाहते, ब्राह्मण दलित, ब्राह्मण भी दलित हो सकता है,
क्षत्रिय भी दलित हो सकता है, शूद्र भी दलित हो सकता है। इसमें राजनीति करना क्या जरूरत है? दलित मतलब अर्थ क्या होता है? जो समाज में निम्न वर्ग हम मानते हैं, जैसे आर्थिक, विशेषकर यहाँ वैश्य बुद्धि होता है। हाँ, वैश्य बुद्धि मतलब जिसके पास धन है वो है, दलित नहीं है। जिसके पास धन नहीं है वो दलित ही है। यही विचार होता है धन के कैटेगरी में देखा जाए तो। ब्राह्मण कौन धनी होता है ऐसे गारंटी होता है? ब्राह्मण भी दलित होते। जैसे सुदामा रहते, भगवान के मित्र थे। वो सुदामा 2 रोटी खाने के लिए 2 टाइम नहीं मिलता था उनको खाने के लिए, भीख मांग कर ही रहता था, फटे हुए कपड़ा पहन के रहता था अपने परिवार में। ऐसे ब्राह्मण के इतिहास से द्रोणाचार्य की अपने बेटे को दूध पिलाने के बदल में दूध को आटे को घोल करके पिला कर अस्वस्थ हो बोलते ये था। ये दलित नहीं थे समाज में। दलित किसको कहते? दलित का अर्थ क्या होता है? जो निम्न हो, जो शिक्षा में अर्थ में जो कमजोर वर्ग उसको दलित कहा जाता है। दलित का अर्थ नहीं है किसी जाति विशेष से दलित बनाए देना, जाति को लेकर दलित बनाना, ये है। इसलिए शूद्र किसको कहते? शूद्र कहते जो सेवा करने वाले होते। शूद्र सेवा का मतलब सेवक कौन होता है? जो सभी वर्गों को लोगों की सेवा करता है। जैसे डॉक्टर है वो सेवक है, उसको शूद्र कहा जाता है। कर्म होता है शूद्र है का सेवा करता है, 4 वर्गों को सेवा करते हैं। नेता मंत्री अपनी को मानते हैं, वोट लेने के लिए बोलते हैं हमें सेवक है, किंतु उनको बोलेंगे शूद्र बोलेंगे वो मानेंगे नहीं। शूद्र मतलब जो सेवा करने के लिए भावना ले लेता है, मैं सेवक हूँ, मतलब इसका मतलब शूद्र है। और जिसको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, शिक्षा देता है, जैसे शिक्षक वर्ग है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक वर्ग, ये गुरु होते, शिक्षक होते, वो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का कर्तव्य करता है। इसीलिए उसकी ब्राह्मण कर्तव्य जो शिक्षा देता है उनके स्वभाव भी होना चाहिए, गुण अपनाना चाहिए, ब्राह्मण का धर्म निभाना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में नहीं कहे किसी जन्म होने से दे, तो शास्त्र में कलयुग में बारे में लिखा है कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में जो भी जन्म हुआ है वो शूद्र से जन्म होता है, कलौ शूद्र संभवा। जो संस्कार होते हैं उसको संस्कार होने से उसको दूसरा जन्म मिलता है, उसको द्विज कहा जाता है। जो वेद अध्ययन करता है, शास्त्र अध्ययन करता है, ज्ञान अर्जन करता है, उसको विप्र कहा जाता है। हाँ, संस्कार द्विज उच्यते। और वेद पठत भवति विप्र। विप्र वेद अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, ज्ञान अर्जन करने से व्यक्ति विप्र बन जाता है। और ब्रह्म जानति थी ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब वैष्णव होता है, भगवान को जानता है, समझ जाता है। अब वैष्णव गुण तो बहुत उच्च कोटि का होता है, वो स्वामित्व भावना कभी नहीं रखता है। ब्राह्मण वैष्णव के गुण कैसा होना चाहिए, भगवान के प्रिय भक्तों के बारे में भगवान भगवत गीता में कहे एक वैष्णव को कैसा होना चाहिए। 12 अध्याय की भगवत गीता की, उसमें भगवान बता रहे ब्राह्मण के माने एक वैष्णव का, एक भक्तों का प्रिय भक्त बनने के लिए क्या होना चाहिए। भगवान अद्वेष्ट, द्वेष भावना रहित होना चाहिए। सर्वभूतान, सभी जीवों प्रति मैत्र करुण, व सभी प्रति मैत्री भावना हाँ करुणा होना चाहिए। निर्मम, निर्मम अर्थ मत्सरता रहित है, उनके स्वामित्व भावता नहीं। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु की परिकर थे, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। ब्राह्मण घर में जन्म होते थे, और होते हुए भी एक मुसलमान शासक की, राजा की सेवा करने के नाते अपने को मानते थे हम तो मुसलमान हैं। सनातन धर्मियों की ब्राह्मण, गो ब्राह्मण भगवान की विद्वेषी हूँ, उनकी हमें सेवा की, हमें इसलिए अपने को शूद्र से चंडाल मानते थे अपने को। कभी जगन्नाथपुरी मंदिर कभी एक बार नहीं गए, कल जगन्नाथपुरी हमें जाने का योग्यता नहीं अपने को। ये तृणादपि सुनिचन भावना रहता है, तृण से नीचे रह जाते ये ब्राह्मण होते हैं, अपने इतना झुक जाते हैं सभी का चरण। यही बात को जो यहाँ बता रहे हैं, जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना का अधिकारी, ये भाव को प्रकट कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। इसकी पहले वाला पैर में बता रहे हैं, मैं तो भगवान मेरा प्रति कृपा, मैं तो एक शूद्र हूँ। अपनी को शूद्र मनोभावना सा लेके उन्होंने ये श्लोक को गाए। शूद्र मतलब मेरा बुद्धि में कमी है, मैं ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का बुद्धि तो तेज होता है, भले ही तुलसीदास ब्राह्मण होते हुए अपने को शूद्र मनोभावना लेके आते। मैं अल्प बुद्धि संपन्न, शूद्र मतलब मैं कम बुद्धि, मैं सेवक हूँ। सेवक के पास क्या बुद्धि होता है, एक सेवा करने वाला बुद्धि बने। किंतु आज के समय कोई सेवक, कोई शूद्र अपने सेवक माने शूद्र मानने करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कारण स्वामी तो है, मैं तो मालिक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। जिसके बारे धन हो गया वो बोलते हैं बड़ी बड़ी हूँ, धनी हूँ, मैं किसी बात के लिए कमी हूँ।
आसुरी संपन्न होगी। जैसे भगवद गीता में भगवान कहे, जो लोग दंभ दर्प अहंकार में वशीभूत होते हैं, अपने को स्वामित्व रूप में मानते हैं, मैं सब कुछ हूँ, ऐसा होने का ये आसुरी स्वभाव के वाले होते हैं। ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण की मतलब दीनता, वैष्णवता। वैष्णवता मतलब तृणादपि सुनिचन, भगवान चैतन्य बोल, तृणादपि सुनिचन तरुण सहिष्णु। तृण से भी नीचे मानता अपने को, और सहिष्णु हर परिस्थितियों को सह जाता है, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में, वो सहनशीलता रहता है उनके पास। ये ब्राह्मण का बारे में बता है, यह वैष्णव के बारे में बता रहे। वो सहिष्णु तरुण सही, वृक्ष से जैसे ठंडी गर्मी बारिश सब धूप सबको सह करके वृक्ष दूसरा को फल देता है, दूसरा का कल्याण करता है। ऐसे ही साधु महात्मा जो होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो सह के दूसरा का कल्याण करता है, वो ब्राह्मण होते हैं। अपने को इतना छोटा मानता है, इतना छोटा मानता है, वो बोलता है, वो अगर झुक जाते, संसार के मालिक प्रभु मैं जीव आत्मा छोटा कीड़े मकड़े जैसा जीव हूँ। संसार कितना विशाल है, आत्मा कितना छोटा है, संसार के इतना छोटा मोटा जीव हूँ, अपने को मानता है। वो ब्रह्म जानता है, ब्रह्म माने आत्मा को समझ जाता है, आत्मज्ञानी होता है। आत्मज्ञानी होने तो वो निज को अपने इतना छोटा, दुनिया के प्रभु मालिक दीनहीन है कि रहता, अपने को दीनता रहता है। ये ब्राह्मण होते। ब्राह्मण कभी गर्व अहंकारी नहीं होते, कुछ मिल गया वो दीन ही नहीं, ऐसे ही ब्राह्मण होते। इसलिए शूद्र अपन को भी दीनता रूप में स्वीकार करता है, मैं तो सेवक हूँ। और स्त्री मध्य भी आजकल बात में बोलते हैं, स्त्री भी बोलते हैं मैं किसी बात के लिए कमी हूँ, मैं तो बराबर ही हूँ। किंतु प्रभुपाद हमेशा बोलते नहीं, बराबर की मत सोचना चाहिए। कोई स्त्री को, जैसे कई प्रेस वाला आते थे प्रभुपाद के पास पूछते थे, आप कहीं स्त्रियों को छोटा मान दिया, ये कर दिया। कहते नहीं, ये बात स्वीकार करना चाहिए हर स्त्री को। अपनी जैसे छोटा मानता वो स्त्री, जो नीचे झुकता है वो इतना ऊपर उठता है। वो जो अहंकार वशीभूत हो जाता है, मैं किसी बात के लिए कमी हूँ, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता, चाहे भौतिक प्रगति हो कि आध्यात्मिक प्रगति हो। हमेशा छोटा झुकी के रहना चाहिए, स्त्रियों को मध्य में झुकी के रहना चाहिए। क्यों? और ये बात वो कम बुद्धि संपन्न होने के नाते ये तुलसीदास बोलते हैं, मैं तो ये सब ताड़ना का अधिकारी, मतलब ये सब ताड़ना जो शब्द दिया गया ये है माने शासन अधिकार, अधिकार में रहना, शासित होकर रहना। जैसा कि एक शिष्य है, वो किसी की बस शिष्यता मतलब अपनी कंट्रोल में रहता है, गुरु के आदेश, गुरु के शासन में रहना पड़ता है। इसी प्रकार की स्त्री के मध्य में शासन है कि रहते तो उन्नत विकास होता है। और वो बात को ये ना बताए, ढोल को यदि नहीं बजाया जाता है, ढोल बेकार हो जाता है। ढोल को यदि बजाते रहेंगे, वो ढोल सही सुरक्षित है कि रहता है। गंवार व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति, अज्ञान व्यक्ति हैं, यदि उनको शासन करा जाता है तो उत्पन्न कार्य नहीं करता है, गलत कार्य नहीं करता है। इसलिए गंवार है तो मूर्ख व्यक्ति को मध्य शासन कर रखना चाहिए। शूद्र को यहाँ जाता है, शूद्र के मध्य भी, उनको मध्य भी शासन है कि रहना चाहिए, किसी के कंट्रोल हो के रहना चाहिए। आज के समय विडम्बना क्या है, कोई शासन होने के लिए नहीं चाहते, किसी शासित होकर रहने चाहते, सभी स्वाधीन देश के नागरिक स्वाधीन हिसाब से जीने के लिए चाहते। ये नहीं है स्वाधीनता, मतलब ये सब बात नहीं है। पॉलिटिकल साइंस से देखा जाए तो स्वाधीनता मतलब फिर न स्वाधीन, अपनी जैसे संविधान के नियम कानून के अधिकार अंदर में रहना पड़ता है। जो परिवार बोले मैं स्वाधीन है, संसार भगवान बनाया, किंतु हर बना हुआ, जैसे हर माँ बाप बच्चे पैदा किया, इसका मतलब बच्चे अपने मनमानी कार्य करेंगे, परिवार को विरोधी कार्य करें नहीं। परिवार वो भी परिवार को एक है शासन में रहना पड़ता है। ऐसे ही जो शासित है कि रहता है वो व्यक्ति उन्नत। इसलिए शूद्र बुद्धि भावना अपनू लेने से कोई हानि नहीं हो जाता है, कोई मैं शूद्र हूँ। ऐसे हमारे बड़े बड़े गोस्वामी आचार्य से तुलसीदास हो कि सनातन रूप गोस्वामी हो, उनकी जीवन शैली की पढ़ाई देखिए। वो ब्राह्मण घर में जन्म होते हुए अपने को शूद्र माने, कभी नहीं माने हम पंडित हूँ, हम विद्वान हैं, अपनी ये है, कभी नहीं माने पंडित कहे। अब पशु को यदि हम शासन में नहीं रखते हैं, पशु पुणी उत्पात करते हैं समाज में। ऐसा ही कोई भी स्त्री यदि आज समाज में देखे होंगे, कोई स्त्री यदि किसी के अंडर में स्वाधीन माने से माता पिता के अंडर हो कि पति के अंडर हो कि पुत्र के अंडर, यदि कोई स्त्री रहता है अपनी सुरक्षित ही रहता है। स्त्री के जीवन असुरक्षित हो जाता है जो भी स्वाधीन हो कि रहता है, अपनी व्यभिचार फैलता है समाज में। इसीलिए ये व्यभिचार जो एक सामाजिक जो श्रृंखला है वो बताने के लिए, सामाजिक श्रृंखला ये ताड़ने का अधिकारी मतलब ये ताड़े इसी माने किसी शासन हो कि किसी की शासित हो कि डिसिप्लिन हो कि जिसको बोलते हैं
हाँ यदि रहता है तभी समाज सुखलित हो पाएगा। इसलिए ये जो श्लोक वो तो अपनी दीनता हिसाब से कहा रहे। इसकी पहले की सीधा अगर तुलसीदास जी अपनी दीनता, मैं तो शूद्र हूँ, ये भावना लेके कहा रहे, ये बात लेके कह रहे मैं ताड़ना का अधिकारी वाना तो शासित हो ही रहना चाहिए। तो भगवान बड़ी कृपालु है, मेरे को शासन में रखे, अपनी छत्र छाया में रखे, हम लोग को कोई विचलित हो जाते। ऐसे बड़े बड़े महात्मा की जो विचार होता है बहुत उन्नत स्तर विचार होता है, इनके ऊपर हम लोग उल्टा सीधा कमेंट करना, उनको ये करना बहुत बड़ा गलत है। अब उसकी फ़ायदा, ये श्लोकों को फ़ायदा उठा करके कोई बोलेगा मैं तो ब्राह्मण हूँ, तुम लोग शूद्र हूँ, ये जो विचार करते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण अपने को कहता है, ब्राह्मण के कर्म नहीं, ब्राह्मण के ये नहीं है, स्वभाव नहीं है, वो ब्राह्मण हो नहीं सकता। इसलिए ये जानकारी हमको लेना चाहिए, शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र के विचार क्या है। इसलिए आप लोग श्रील प्रभुपाद जी की बुक पढ़िए, भगवत गीता, भागवतम, प्रभुपाद जी लीला कथा, अब जब पढ़ेंगे ना, बहुत प्रभुपाद निर्भीक रूप में कहते थे, कोई लेपापोती नहीं करते थे, आज ही प्रभुपाद बोलते, जथारूप ज्ञान दिए। इसलिए आप यदि वीडियो अच्छा लगा जरूर उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।